हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है अकाउंट करंट। जब मैं बताता हूं स्टूडेंट्स को कि आज हम अकाउंट करंट देखने जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 12th में हमने पढ़ा था पार्टनर्स करंट अकाउंट। नहीं बेटा, मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अकाउंट करंट की बात कर रहा हूं। तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं अच्छा सर, वो ही जो हम बैंक में ओपन करते हैं फर्म के नाम पे। मैं कहता हूं नहीं बेटा, उसे भी हम करेंट अकाउंट कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं अकाउंट करंट की। तो फिर अकाउंट करंट किसे कहते हैं, चलो मैं आपको बताता हूं। कई बार पार्टी जो हैं, दो अलग अलग फर्म्स आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक दूसरे को गुड्स बेचते हैं। मतलब यदि मैं आपके साथ डील कर रहा हूं तो मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपसे गुड्स खरीद भी रहा हूं। आप भी मुझे पेमेंट कर रहे हैं, समय समय पे मैं भी आपको पेमेंट कर रहा हूं। ठीक है। अब यदि हमें आपस में सेटलमेंट करना हो तो हम कैसे सेटलमेंट करेंगे। हम ये देखेंगे कि मुझे अल्टीमेटली आपसे कितने पैसे लेने हैं और आपको मुझसे अल्टीमेटली कितने पैसे लेने हैं। डिफरेंस निकाला जाएगा और अकाउंट सेटल कर देंगे। मगर यहीं हम एक चीज और ऐड कर दें, वो है इंटरेस्ट एलिमेंट। हम एक दूसरे से जो ड्यू अमाउंट होगा उस पे इंटरेस्ट भी लेंगे ड्यू डेट के बाद। तो वहां पे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो वो सब सेटल करने के लिए, वो सब कैलकुलेट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं अकाउंट करंट। क्या कहते हैं, अकाउंट करंट। ठीक है। तो आज हम देखेंगे किस तरह से अकाउंट करंट बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको कितने मेथड से बनाया जाता है और उसमें से आज हम एक मेथड देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला है विथ हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। ठीक है, जो कि आज हम देखेंगे। दूसरा होता है बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। और फिर होता है बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। ठीक है। तो एक एक करके हम सारे मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करें, इन तीनों को आप नोट डाउन करें, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करके नोट डाउन करें, फिर लेक्चर रिज्यूम करें। अब हम बात करेंगे कि ये जो अकाउंट करंट है ये कैसे बनाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी इंटरेस्ट टेबल के मेथड से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि केवल दो ही चीजों की जरूरत है। बहुत ही सिंपल आसान सा चैप्टर है। केवल दो चीजों की जरूरत है। पहला, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए और दूसरा आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। क्या क्या, सबसे पहले आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए और दूसरा प्रोसेस मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट के बारे में। तो फॉर्मेट मैं आपको इससे पहले बताऊं, आप एक काम कीजिए, आप आंखें बंद करके याद कीजिए कि लेजर का फॉर्मेट आपको याद है कि नहीं है। कितने कॉलम्स होते हैं लेजर के अंदर। तो अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे कि उसमें 8 कॉलम्स होते हैं। कौन कौन से 8 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ये हो गया डेबिट साइड। और सेम 4 कॉलम्स आपके क्रेडिट साइड में भी होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, इन 8 कॉलम में से या फिर इन 4 कॉलम में से, क्योंकि सेम है डेबिट क्रेडिट में, इसमें से एक कॉलम आप ड्रॉप कर दीजिए और वो है जेएफ। जेएफ आप ड्रॉप कर दें। उसके बाद 3 कॉलम्स बचते हैं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है। अब हम एक काम करेंगे कि इसमें 3 कॉलम्स और ऐड करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट है, इसमें 3 कॉलम्स आप और ऐड कीजिए। और वो 3 कॉलम्स हैं, पहला ड्यू डेट, दूसरा नंबर ऑफ डेज और तीसरा इंटरेस्ट।
क्या कहा मैंने? सबसे पहला ड्यू डेट, दूसरा नंबर ऑफ डेज और तीसरा इंटरेस्ट। तो हमारे कितने कॉलम्स हो जाते हैं? 6 कॉलम्स हो जाते हैं डेबिट साइड में और 6 कॉलम्स हो जाते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, एक बार सारे कॉलम्स देख लेते हैं। सबसे सॉरी सबसे पहले डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा अमाउंट, फिर आ जाता है ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, इंटरेस्ट। क्रेडिट साइड भी सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर उसके बाद ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट। क्लियर है ये? तो अब एक बार मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रहा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप एक काम करें, ये फॉर्मेट आपने बनाना है मगर देख देख के नहीं बनाना है। इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करो, खुद से फॉर्मेट बनाओ और फिर रिज्यूम करो। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मेट याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल से कैलकुलेशंस हैं जो कि आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर आपको फॉर्मेट याद रखना है। ठीक है, तो बिना देखे इस वीडियो की तरफ और आप फॉर्मेट बनाएं, उसके बाद रिज्यूम करें। चलिए, उसके बाद आते हैं हम, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। प्रिपेयर अकाउंट करेंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विद श्याम। तो यहां पे कह रहा है क्या बनाना है हमको? अकाउंट करेंट बनाना है। ठीक है, तो अकाउंट करेंट जब हम बनाएंगे तो उसका जो फॉर्मेट रहेगा, उस फॉर्मेट की हेडिंग भी डालनी पड़ेगी। तो वो हेडिंग क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूं। हम फॉर्मेट में हेडिंग यहां पे डालेंगे श्याम इन अकाउंट करेंट विथ नाथ ब्रदर। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अकाउंट करेंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विथ श्याम। तो हम नाथ ब्रदर्स की बुक्स में बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? श्याम इन अकाउंट करेंट विथ नाथ ब्रदर्स। इस तरीके से ये अकाउंट की हेडिंग लिखी जाएगी। ठीक है, श्याम इन अकाउंट करेंट विथ नाथ ब्रदर्स। ठीक है, अब आप लेजर पोस्टिंग करते थे तो याद होगा, आप बिना जर्नल एंट्रीज के भी डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। हमने ट्रांजेक्शन पढ़ा और पोस्टिंग किया, ऐसा कर सकते हैं ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सितंबर 16 में आई है, गुड्स सोल्ड टू श्याम ₹200 ड्यू 1 अक्टूबर। तो हमको क्या करना है, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेट लिखी 16 सितंबर। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू श्याम, श्याम को गुड्स हम बेच रहे हैं, तो सिंपल सी एंट्री आप क्या करते हैं, दिमाग लगाइए, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। क्या लिखते हैं? श्याम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। तो श्याम के अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू सेल्स। तो ये श्याम के डेबिट में लिख रहा हूं, टू सेल्स। अमाउंट कितना है? 200 रुपए। ठीक है, अब इसकी ड्यू डेट क्या है? तो ड्यू डेट क्वेश्चन के अंदर दी हुई है क्या? 1 अक्टूबर। तो ये मैंने 1 अक्टूबर लिख दिया। नंबर ऑफ डेज, इंटरेस्ट इसको खाली छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है। फिर आइए सेकेंड ट्रांजेक्शन में, 1 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम। श्याम के क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय कैश। तो यहां पे मैं सबसे पहले डेट लिखूंगा 1 अक्टूबर। क्या लिखना है? बाय कैश। अमाउंट देखिए कितना है? 90। ठीक है, ड्यू डेट, अब यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम गुड्स बेच रहे थे, तो यहाँ पे ड्यू डेट आपकी अलग थी। ये ड्यू डेट मतलब यहाँ से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हो जाता है, मगर यहाँ पे ड्यू डेट का कोई सवाल नहीं उठता है। जो पेमेंट की डेट है वो ही आपकी ड्यू डेट होगी। तो हम क्या करेंगे, ये 1 अक्टूबर ही यहाँ पे हम ड्यू डेट में लिख देंगे। ठीक है, कब करना है? जब पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेट ऑफ पेमेंट विल बी योर ड्यू डेट, वहां पे अलग अलग नहीं रहेगी। ठीक है, अब आइए 21 अक्टूबर, क्या कह रहा है? गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। एंट्री दिमाग में लिखिए आप, क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम। सॉरी, एंट्री यहां पे क्या हो जाएगी? गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम है, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू श्याम।
क्या एंट्री होगी, फिर से देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू श्याम, तो श्याम के क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस। कब की बात है ये, 21 अक्टूबर, तो ये 21 अक्टूबर मैंने लिखा। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 500। इसकी ड्यू डेट लिखी हुई है 1 दिसंबर, ठीक है। फिर उसके बाद 1 नवंबर पे टू श्याम, तो एंट्री क्या हो जाएगी, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो डेबिट साइड में एंट्री होगी, हाँ या ना। 1 नवंबर, दिमाग लगाओ, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अमाउंट कितना है 330, डेट क्या है 1 नवंबर, ठीक है। पेमेंट के केस में ड्यू डेट और आपकी पेमेंट डेट सेम रहती है, बराबर है, कोई दिक्कत। फिर अगला ट्रांजैक्शन ये हो गया, ये भी हो गया। अब आइए अगला ट्रांजैक्शन, फिर से पेमेंट कर रहे हैं 1 दिसंबर को, फिर से लिखा टू कैश, अमाउंट कितना 330 अमाउंट तो हो गया। अब इसके बाद है डेट, क्या है 1 दिसंबर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आइए 5 दिसंबर, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू श्याम, श्याम के क्रेडिट में लिखना है, क्या लिखना है, बाय परचेजेस। डेट क्या है, डेट है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, और सॉरी 5 दिसंबर, 5 दिसंबर है परचेस डेट, अमाउंट कितना है 500, ठीक है। ड्यू डेट यहाँ पे दी हुई है 1 जनवरी, ये भी हो गया। अब आइए 10 दिसंबर, अगेन गुड्स खरीद रहे हैं, तो 10 दिसंबर मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा बाय परचेजेस, कितने के गुड्स हैं 200 रुपए के, ड्यू डेट क्या है 1 जनवरी, डन है, बिल्कुल डन है। उसके बाद आइए 1 जनवरी, पेड टू श्याम, एंट्री क्या होगी, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू कैश, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यहाँ पे 1 जनवरी मैंने लिखा टू कैश, अमाउंट कितना है 600, ठीक है। ड्यू डेट आपकी क्या रहेगी 1 जनवरी, बराबर है। फिर आइए 9 जनवरी, क्या लिखा है, गुड सोल्ड टू श्याम, एंट्री क्या हो जाएगी, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो मैंने लिखा टू सेल्स, डेट क्या है 9 जनवरी, ड्यू डेट कुछ है क्या, हाँ लिखी हुई है, क्या 1 फेब, अमाउंट कितना है 20, डन है, बिल्कुल डन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है उस पे आ जाइए आप। अब हम यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन करेंगे, किसका कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन कहां से लेकर कहां तक होगा, तो बेटा नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ड्यू डेट से लेकर हम अकाउंट जिस तारीख को बना रहे हैं, जिस तारीख तक बना रहे हैं वहां तक, मतलब ड्यू डेट से लेकर 1 फेब, ड्यू डेट से लेकर 1 फेब, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ड्यू डेट कितनी है हमारी, अलग अलग केसेस में अलग 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 है, ठीक है। तो ड्यू डेट से लेकर 1 फेब, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ध्यान देंगे अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 1 अक्टूबर से लेकर 1 फरवरी, आप देख सकते हैं ये अलग अलग ड्यू डेट है, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, है ना। तो हमको यहां से लेकर और यहां तक कितने दिन होते हैं उसका कैलकुलेशन करना है, जैसे आपको याद होगा हम एवरेज ड्यू डेट में करते थे, सेम वैसे ही करना है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो सामान्य ज्ञान आपका सामान्य होना चाहिए, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं ये ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, नहीं है तो वो पहले आप देख लीजिए। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अक्टूबर में, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं 31 डेज होते हैं, एक दिन ऑलरेडी बीत चुका है, बाकी बचते हैं 30 दिन, तो ये अक्टूबर, ये है आपका अक्टूबर, अक्टूबर में 30, ठीक है। फिर क्या करना है, नवंबर में आ जाइए, नवंबर में भी 30 दिन, प्लस दिसंबर में 31 डेज, फिर जनवरी में 31 डेज, फिर फेब में, फेब में बेटा ध्यान रखना केवल एक ही दिन जोड़ना है, तो ये हो गया फेब का एक दिन। तो अब क्या करना है, 30 + 30 60, 60 + 62
122 प्लस 123, ये हो गया आपका अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 123 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक अक्टूबर है तो यहाँ पे भी मैं 123 लिखूंगा। ठीक है, दूसरा केस आप देखिए, 1 नवंबर से हमको कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसान है, 1 नवंबर से 1 फरवरी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। नवंबर में दिन होते हैं कितने, 30, 30 में से एक निकल चुका है, बाकी बचे 29। फिर उसके बाद आ जाइए दिसंबर, 31। फिर आइए जनवरी, जनवरी में भी 31। फिर आइए फेब, फेब में दिन एक, तो अब कितना हो जाता है, 31 प्लस 31 प्लस 30, 29 प्लस 1 है ना, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 62 प्लस 30 92। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये यहाँ पे मैं लिखूंगा 92 डेज। ठीक है, अब आइए 1 दिसंबर से हमको कैलकुलेट करना है, तो 1 दिसंबर से लेकर 1 फरवरी तक ये हो जाता है 30 डेज दिसंबर में। फिर आइए जनवरी में 31 डेज और फरवरी का एक दिन, तो कितना हो गया 62 डेज। ये मैंने लिखा 62 डेज। यहाँ पे भी 1 दिसंबर है तो 62 यहाँ पे भी लिख दिया। अब हम 1 जनवरी से लेकर और 1 फरवरी देखना है हमको, तो जनवरी में 30 दिन बचे हैं, 31 डेज होते हैं, तो 30 प्लस 1 दैट इज 31। तो यहाँ पे मैंने लिखा 31, यहाँ पे भी 31, यहाँ पे भी 31, और यहाँ पे कुछ होगा क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 1 फरवरी से 1 फरवरी 0 डेज होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है इतने दिन का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन है 6% पर एनम, तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा, हालांकि सबको आता होगा फिर भी ध्यान से सुन लो। 200 रुपए का 6% तो आता है 12 रुपए। ठीक है, सबसे पहले यहां ले रहा हूं मैं, ध्यान देना, 200 रुपए का 6% होता है 12 रुपए। अब 12 रुपए 365 दिन का है, हमको चाहिए 123 दिन का, तो डिवाइडेड बाय 365 करूंगा तो एक दिन का आ जाएगा, फिर मैं इंटू 123 करूंगा तो 123 डेज का आ जाएगा, वो होगा 4.04। ठीक है, 4.04। वैसे ही सब जितने भी ट्रांजेक्शन है सबका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूसरा 330 है, तो 330 इंटू 6% तो हो जाता है 19.8, मगर ये 365 दिन का है तो डिवाइडेड बाय 365 इंटू 92, तो ये हो जाता है 4.99, तो मैं इसको 5 रुपीज राउंड फिगर में लिख देता हूँ। अगला ट्रांजेक्शन फिर से 330 इंटू 6%, ठीक है, अगेन वही आएगा 19.8 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 62, तो ये हो जाता है 3.36। ठीक है, 600 इंटू 6% इंटू डिवाइडेड बाय 365 इंटू 31, तो ये आ गया 3.05। ठीक है, यहाँ पे भी मैं सारा कैलकुलेशन लिखता जा रहा हूँ। 90 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 365 इंटू 123, तो ये हो जाता है 1.82 लिख देता हूं मैं राउंड फिगर में। तो ये हो गया 5.09। चलिए अब टोटल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इंटरेस्ट कॉलम का टोटल करना है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट कॉलम का। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, सिंपल है, आपको क्लियर है ना, कहीं मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए।
तो अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन रफ में कीजिए, फेयर में आप सीधे नहीं लिखेंगे। तो मैं करता हूं पहले डेबिट साइड में। तो अगर मैं डेबिट साइड में देखता हूं तो मेरा टोटल है 15.45, ठीक है। और क्रेडिट साइड में देखते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 10.46। तो हम एक काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपका जिस तरफ का टोटल ज्यादा आता है लेजर में, आप दोनों तरफ वही अमाउंट लिखते हैं। तो हम यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे 15.45, ठीक है। यहाँ पे भी 15.45। उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको बैलेंस लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। अब बैलेंस यहाँ पे कितना आएगा, 15.45 माइनस 10.46, तो आ रहा है 4.99। तो मैं काम करता हूँ, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं सीधा सीधा 5 रुपए लिख देता हूँ, चलेगा, है ना। 1 पैसे का राउंड फिगर करने के बजाय मैंने सीधे सीधे यहाँ पे 5 रुपए लिख दिया। आप चाहें तो 4.99 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया। अब करना क्या है आपको वो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो आप बैलेंस देख रहे हैं ये 5 रुपए, इस 5 रुपए के बैलेंस को आप कहां लेके आएंगे, इसे आप लेके आएंगे अमाउंट वाले कॉलम में। ध्यान देना, अमाउंट वाले कॉलम में लेके आना है। क्यों लेके आना है समझने की कोशिश करना। आप यहां पे ये हम श्याम का अकाउंट बना रहे हैं और ये पैसे आपको श्याम से लेने हैं। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये पैसे आपको श्याम से लेने हैं, ये पैसे आपको श्याम से लेने हैं, और ये पैसे आपको श्याम को देने हैं, ये पैसे भी आपको श्याम को देने हैं। तो अल्टीमेटली यदि हम इंटरेस्ट का बैलेंसिंग करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमको श्याम से 5 रुपए अभी इंटरेस्ट लेना बाकी है। तो हम ये जो 5 रुपए है इसको सीधे सीधे ये अमाउंट कॉलम में ले आएंगे सेटल करने के लिए कि अल्टीमेटली हमको क्या लेना और देना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं 1 फरवरी में लिखूंगा टू इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट कितना है 5 रुपए। ये सीधा सीधा मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप यहां का अमाउंट कॉलम का टोटल कीजिए, दोनों तरफ का अमाउंट कॉलम का टोटल करें। अगेन रफ में करना है तो 200 प्लस 330 प्लस 330 प्लस 600 प्लस 20 एंड 5 25, तो ये हो जाता है 1485 डेबिट साइड का। अब क्रेडिट साइड का भी देख लेते हैं। तो 90 प्लस 500 प्लस 500 1000 प्लस 200, तो ये हो जाता है 1290। कितना, 1290, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका डेबिट साइड ज्यादा है, जो कि हम दोनों तरफ लिखेंगे। तो यहां पे लिखूंगा 1485 और यहां पे भी 1485, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन में अमाउंट कितना आएगा, माइनस 1485, तो ये हो जाएगा 195। इज इट क्लियर। ये 195 क्या है, अब हमको लेना है। इसमें आपका इंटरेस्ट वगैरह सारा सेटलमेंट हो गया है, कुछ भी करना आपको बाकी नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइंड करा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि हम अकाउंट करेंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, जब पार्टीज के बीच में मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं, दोनों एक दूसरे को गुड्स बेचते हैं, खरीदते हैं और इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, तो उन सबका सेटलमेंट करने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम है अकाउंट करेंट। 3 तरह से बनाया जाता है, पहला विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, दूसरा बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट और तीसरा बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। हमने जो अभी देखा वो है बाय हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। इसमें कितने कॉलम्स होते हैं, इसमें होते हैं 12 कॉलम्स, 6 डेबिट साइड 6 क्रेडिट साइड, आइडेंटिकल होते हैं। कौन कौन से 6 कॉलम्स होंगे, तो 3 कॉलम्स तो आप लेजर में से ले लीजिए, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और उसके बाद आ जाता है ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट, ठीक है। हमको यहाँ पे जो सावधानी रखनी है वो है नंबर ऑफ डेज के कैलकुलेशन में। बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ड्यू डेट से लेकर आपको अकाउंट कब तक का बनाना है उसके बीच में टाइम डिफरेंस, डेज ऑफ डिफरेंस का
कैलकुलेशन करना है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तारीख से हम शुरू कर रहे हैं उस तारीख का कैलकुलेशन नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने बताया 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को कंसिडर नहीं करेंगे, उसके बाद से हम कंसिडर करना चालू करते हैं। हाँ, 1 फेब को हम डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन में। तो बस ये कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। आपको फिर उसके बाद क्या करना है, इंटरेस्ट के कॉलम का बैलेंसिंग करना है। उसमें जिस तरफ भी आएगा 2/, में आप लिखेंगे और फिर आप वो जिस तरफ भी आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड अमाउंट कॉलम में उतना डिफरेंस आप लिखेंगे और फिर आप बैलेंसिंग, फाइनल बैलेंसिंग करेंगे अमाउंट कॉलम की। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से, एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ नहीं है, केवल और केवल प्रैक्टिस है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, मगर प्रैक्टिस जरूरी है, फॉर्मेट याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।